नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए CCTC का क्वेश्चन जो कि 25 मार्च 2026 को पूछा गया है। दोस्तों 27 मार्च 2026 का जो क्वेश्चन था झांसी डिवीजन का, वो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और ये जो है आपका NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे झांसी डिवीजन का 25 मार्च 2026 का जो CCTC का क्वेश्चन पूछा गया है LDC के लिए, वो क्वेश्चन है यहाँ पे 27 वाला अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। और इसका हम देखेंगे 1 से लेकर 110 तक सारे क्वेश्चन का डिटेल्स के साथ हल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कहीं भी कुछ भी होता है मिस्टेक तो कमेंट कीजिएगा, तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका समय ना गवाते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली। भारत में जो है पहली ट्रेन कब चली, तो ये चली आपका 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से चली? मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। कितना चली थी? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चली। देखिए आ गया क्वेश्चन कि किन दो स्थानों के बीच चली, तो ये चली थी मुंबई और थाने के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी पूछता है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली ऑप्शन ना देकर एक देगा रेल भवन। रेल भवन, ठीक है, याद रखिएगा, रेल भवन। आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं। तो वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर आप कोलकाता मेट्रो को जोड़िएगा, जिसे आपका जोन ही माना जाता है, तो मेट्रो को जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा, लेकिन ऐसे बिना मेट्रो के 18 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बनाया गया नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है। तो भारत में जो बनाया गया नवीनतम रेलवे जोन है वह है साउथ कोस्ट रेलवे। साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो अमरावती हैदराबाद। ठीक है, विशाखापट्टनम, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम, साउथ कोस्ट रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर मध्य रेलवे यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR, ये क्वेश्चन ही NCR का है, झांसी डिवीजन का है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है प्रयागराज। कहाँ पे है? प्रयागराज, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि UTS का फुल फॉर्म क्या है। UTS जो है, UTS का फुल फॉर्म क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो UTS का फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, अनारक्षित टिकट सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि JTBS का पूर्ण रूप क्या है। JTBS तो जनता साधारण टिकट बुकिंग सेवक, जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक, या सेवा भी होता है, कहीं कहीं सेवा भी लिखा रहेगा, जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है STBA। STBA का पूर्ण रूप क्या है। तो STBA का पूर्ण रूप है स्टेशन बुकिंग एजेंट। क्या होगा? स्टेशन बुकिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNR का अर्थ क्या है। तो PNR का अर्थ जो है वह है आपका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अब PNR संख्या में कितने अंक होते हैं। तो PNR संख्या में जो है वह टोटल कितने अंक होते हैं। तो PNR संख्या में टोटल 10 अंक होते हैं। कितना अंक? 10। मोबाइल नंबर के जैसा होता है, तो इसमें 10 अंक होता है PNR संख्या में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PRS का फुल फॉर्म क्या हुआ। तो ये हुआ आपका पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, यात्री आरक्षण प्रणाली। जो आप रिजर्वेशन करवाते हैं वो PRS के थ्रू ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, UTS के माध्यम से कौन से टिकट बुक किए जाते हैं। तो UTS के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक किया जाता है, अनरिजर्व टिकट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम किराया का अर्थ क्या है। मिनिमम फेयर मीन्स, न्यूनतम किराया का अर्थ है यात्रा के लिए लिया गया न्यूनतम भाड़ा। ठीक है, लेस्ट अमाउंट चार्ज फॉर ट्रेवल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वापसी योग्य शुल्क है। वापसी योग्य शुल्क मतलब रिफंडेबल चार्ज क्या है। तो ये पूछ रहा है कि रिजर्वेशन चार्ज आर
लीव फॉर, मतलब कि आरक्षण शुल्क किस लिए लिया जाता है? तो आरक्षण शुल्क जो लिया जाता है वह सीट या बर्थ के आरक्षण के लिए, आरक्षण शुल्क सीट या बर्थ के आरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरक्षित टिकट का रिफंड कब मिलता है? तो आरक्षित टिकट का रिफंड आपको मिलेगा ट्रेन प्रस्थान से पहले। और अब नियम आ गया दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर 8 घंटे डिपार्चर से 8 घंटे पहले, मतलब कि आप टिकट करवाते हैं कैंसिल, तो 8 घंटे बाद, तो मतलब ट्रेन का डिपार्चर है उससे अगर 8 घंटे पहले तक आप अगर कैंसिल करवाते हैं तो आपको 0 रुपया मिलेगा, 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। 8 घंटे बाद ही आपको करवाना है, मतलब कि ट्रेन डिपार्चर के 8 घंटे पहले, ठीक है, उससे और पहले करवाना है आपको कैंसिल, उसके बाद नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये नया नियम आ गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनारक्षित टिकट का रिफंड कितने घंटे में मिलता है? तो ये मिलता है आपका 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में। कोई अनारक्षित टिकट है उसकी बात कर रहे हैं जो यूटीएस के थ्रू कटता है काउंटर पे, वो मिलता है 3 घंटे में आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक जर्नी मीन्स, ब्रेक जर्नी का अर्थ क्या है? तो यात्रा रोककर पुनः जारी रखना, स्टॉपिंग ऑन द वे एंड कंटिन्यू लेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यात्री सुविधाओं में निम्न में से क्या शामिल है? तो यात्री के लिए पेयजल और शौचालय की सुविधा शामिल है, पेयजल और शौचालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सल बुकिंग और डिलीवरी का नियम कहाँ दिया गया है? तो पार्सल बुकिंग और डिलीवरी का नियम जो दिया गया है वो दिया गया आपका कॉमर्शियल मैनुअल में, वाणिज्यिक मैनुअल में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे रसीद आरआर, रेलवे रिसिप्ट जिसको आरआर बोलते हैं, वो किस लिए दी जाती है? तो रेलवे रसीद जो है दी जाती है माल परिवहन के लिए, किसके लिए? तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईडीआर का पूर्ण रूप होता है एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट, यहाँ पे कहीं नहीं है एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट, तो इसका जो है आप लगाइएगा एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट होता है, ईडीआर का फुल फॉर्म एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है टीडीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो टीडीआर का जो पूर्ण रूप है वो है आपका टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट, ये होगा टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी यात्री के लिए निःशुल्क सामान सीमा क्या है? जो सेकेंड क्लास में चलते हैं द्वितीय श्रेणी में, उनको वो अपने साथ अधिकतम कितने केजी का सामान ले जा सकते हैं? तो वो 35 केजी का ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है DRUCC का पूर्ण रूप क्या है? DRUCC का पूर्ण रूप क्या है? तो डिविजनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमिटी, डिविजनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव समिति, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ZRUCC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये जोनल रेलवे पे हो जाएगा, यूजर कंसल्टेटिव समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका NRECC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये नेशनल लेवल पर हो जाएगा, तो नेशनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमिटी, ठीक। नेक्स्ट है किसी रेलवे मंडल का मुख्य कौन होता है? तो रेलवे मंडल का डिवीजन, डिवीजन का मुख्य होता है DRM, मंडल रेल प्रबंधक, डिविजनल रेलवे मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे में GM का पूर्ण रूप क्या है? मतलब GM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है जनरल मैनेजर, क्या होता है? जनरल मैनेजर मतलब महाप्रबंधक, ये जोन के होते हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है एक रेलवे जोन का प्रमुख कौन होता है? तो वही होते हैं जनरल मैनेजर। 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की रेलवे बोर्ड किसके अधीन कार्य करता है? तो रेलवे बोर्ड जो है वह रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, रेल मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं आपका चेयरमैन एंड CEO, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वह किस वर्ष हुआ ये पूछ रहा है। तो ये हुआ आपका 1951 में। कब हुआ? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारतीय रेलवे का सूत्र क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा, भारतीय रेलवे का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। फोइस 35 नंबर क्वेश्चन है कि फोइस किससे संबंधित है? तो ये है आपका फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NTES का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, NTES ऐप है जिससे आप ट्रेन का पता लगा सकते हैं, लाइव इंफॉर्मेशन। तो NTES होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली।
नेक्स्ट है IRCTC मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये होता है आपका भोजन एवं ऑनलाइन टिकट के लिए। इससे आप ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं और टिकट काट सकते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ IRCTC का, ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। यात्री आरक्षण प्रणाली को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो यात्री आरक्षण प्रणाली को कहा जाता है PRS, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। नेक्स्ट है राजभाषा हिंदी का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो राजभाषा जो हिंदी का प्रयोग है वो किया गया है आपका आधिकारिक संचार में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है आपका राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में पारित हुआ, ठीक। और इसका संशोधन कब हुआ पहली बार? तो ये हुआ 1967 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के लिए कौन सी लिपि प्रयुक्त होती है? तो ये होती है आपकी देवनागरी। कौन सी? देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रेलवे में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की देखरेख कौन करता है? तो ये करता है आपका राजभाषा विभाग। कौन करता है? राजभाषा विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNAR का पूर्ण रूप क्या हुआ? तो होता है डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल, अनुशासन और अपील नियम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DNAR नियमों के अंतर्गत लघु दंड क्या है? तो लघु दंड जो है मतलब कि माइनर पेनाल्टी, ये है आपका वेतन वृद्धि रोकना, बाकी ये सब जो है मेजर पेनाल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्घटना के समय वाणिज्यिक कर्मचारियों का पहला कर्तव्य क्या होता है? वाणिज्यिक कर्मचारी नहीं, कोई भी कर्मचारी अगर हो तो उसका पहला कर्तव्य है कि यात्रियों की सहायता करना, ठीक है, असिस्ट पैसेंजर्स, कोई भी कर्मचारी हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीपर क्लास के लिए निःशुल्क सामान्य सीमा क्या है? तो स्लीपर क्लास के लिए जो है निःशुल्क सामान्य सीमा वो है 40 kg। मतलब आप स्लीपर में जा रहे हैं या थर्ड AC में जा रहे हैं तो दोनों में आप 40 किलो अपने साथ लेके जा सकते हैं, स्लीपर या थर्ड AC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजन टिकट कितने समय के लिए मान्य होता है? तो सीजन टिकट जो है वह 3 महीने के लिए मान्य होता है, कम से कम 1 महीना और मैक्सिमम 3 महीने के लिए मान्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल टिकट बुकिंग यात्रा से कितने दिन पहले खुलती है? तो ये 1 दिन पहले खुलती है। AC का अलग टाइम है, स्लीपर का अलग टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषों को वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन की छूट मिलती है तो कितनी एज से शुरू होता है? तो ये 60 साल से शुरू होता है और महिलाओं के लिए 58 साल, ठीक है। ये देखिए नीचे क्वेश्चन है 50 नंबर की महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक छूट किस आयु से मिलती है? तो ये 58 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे में EDR का क्या तात्पर्य है? EDR का होता है एक्सेप्शनल डेटा रिपोर्ट, एक्सेप्शनल डेटा रिपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसका होगा एक्सेप्शनल डेटा रिपोर्ट। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है माल बुकिंग के लिए प्रेषक कौन सा दस्तावेज दिया जाता है? माल बुकिंग के लिए जो है वह प्रेषक को दस्तावेज दिया जाता है रेलवे रसीद, रेलवे रेसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सल दरें किस आधार पर निर्धारित की जाती है? तो जो पार्सल की दर है वो वेट एंड डिस्टेंस के अनुसार वो निर्धारित की जाती है। चलिए बैगनों की गतिविधि का रिकॉर्ड कौन सा रजिस्टर रखता है? तो बैगन स्थानांतरण रजिस्टर, वैगन ट्रांसफर रजिस्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन की वाणिज्यिक विभाग यानी कि कॉमर्शियल विभाग जो है किससे संबंधित है? तो यह है टिकट एवं राजस्व से संबंधित है, टिकट एंड रेवेन्यू से। नेक्स्ट है ई टिकट किस मंच के माध्यम से बुक किया जा सकता है? तो ई टिकट जो है वो IRCTC के माध्यम से बुक किया जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है PNR स्थिति किस माध्यम से जांची जा सकती है? तो PNR की स्थिति जो है इन सभी के माध्यम से जांची जा सकती है। कैसे? IRCTC की वेबसाइट 139 पर हेल्पलाइन या SMS के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म टिकट कितने घंटे के लिए वैध होता है? तो ये 2 घंटे के लिए वैध होता है और इसका चार्ज होता है 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया इसका चार्ज होता है। पहले इसका चार्ज 5 रुपया था और 4 घंटे के लिए वैलिड था, अभी इसका चार्ज 10 रुपये है और 2 घंटे के लिए वैलिड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे रेल से यात्रा करते समय निःशुल्क, 5 वर्ष से कम आयु के हैं तो वो निःशुल्क यात्रा करेगा और 5 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष मतलब 5 वर्ष से ज़्यादा और 12 वर्ष से कम बच्चों के लिए आधा लगता है 1/2 और 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए फुल किराया लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रेल राजस्व का प्रमुख स्रोत है यात्री एवं माल यातायात, पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रैफिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में सामान किस आधार पर चार्ज किया जाता है? रेलवे में सामान जो है वह किस आधार पर चार्ज किया जाता है? तो ये वजन और दूरी पर, वेट एंड डिस्टेंस पे। कोई कोई क्वेश्चन यहाँ पे दोहरा के पूछा गया है दोस्तों, अब पता नहीं सही में ऐसा हुआ था, क्योंकि मैंने तो एग्जाम नहीं दिया था, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके जो एग्जाम दिए हैं कि सही में दोबारा क्वेश्चन पूछा गया था, दोहराया गया था, या फिर पीडीएफ में ऐसा दिया हुआ है जो हमको भेजे हैं। नेक्स्ट है, टिकट जारी करने से पहले बुकिंग क्लर्क को क्या पक्का करना चाहिए? तो ये सीट की उपलब्धता, अगर सीट की उपलब्धता है तभी टिकट जारी करना चाहिए। नेक्स्ट है, अवकाश नियम किन पर लागू होते हैं? तो ये रेलवे के सर्वेंट पर, मतलब रेलवे कर्मचारी पे अवकाश रूल लागू होंगे। नेक्स्ट है, पास नियम किससे संबंधित है? तो कर्मचारियों के निःशुल्क यात्रा सुविधा से पास नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक क्लर्क की जिम्मेदारी और किस लिए होती है? तो टिकटों की जारी और लेखांकन के लिए, ठीक है, इशू एंड कंटिन्यू ऑफ टिकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी, जिसके लिए ये एग्जाम हुआ था, तो किसके अधीन कार्य करता है? तो ये करता है आपका मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, चीफ कॉमर्शियल मैनेजर के काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक समय सारणी कितनी बार प्रकाशित की जाती है? तो सार्वजनिक समय सारणी एक वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है। पहले यह जुलाई को प्रकाशित की जाती थी, लेकिन अब जो है वह जनवरी को भी प्रकाशित हो रहा है, 1 जनवरी को भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेलवे में कॉमन कोड का उपयोग किस लिए होता है? तो रेलवे में जो कॉमन कोड का उपयोग होता है वह स्टेशन और ट्रेन की पहचान के लिए, स्टेशन और ट्रेन की पहचान के लिए कॉमन कोड होता है। जैसे आप कोई स्टेशन है, जैसे मान लिया डॉक्टर अंबेडकर नगर है तो उसका होगा DADN, ऐसे ही प्रयागराज के लिए PRJ ऐसे करके होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि स्टेशनों पर सुझाव पेटी का किसके लिए होता है? सुझाव पेटी जो होता है वह किसके लिए होता है? तो यात्री सुझाव के लिए, पैसेंजर फीडबैक के लिए, ठीक। नेक्स्ट है, रेलवे व्यय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कर्मचारी का वेतन। कर्मचारी को वेतन देने में अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बयान भी आया था कि रेलवे स्टाफ को सबसे सैलरी देने में सबसे ज़्यादा रेलवे का खर्चा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRM किसे रिपोर्ट जाता है? DRM जो है किसे रिपोर्ट करता है? तो DRM जो होते हैं वो जोन के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करते हैं, जनरल मैनेजर को, ठीक है। नेक्स्ट है, DRM कार्यालय को और क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका डिविजनल हेडक्वार्टर, यानी कि मंडल मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का नारा क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेलवे का नारा है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में प्रारंभ में कितने जोन विभाजित था? तो भारत में प्रारंभ में जो थे यह 6 जोन में विभाजित था, और धीरे धीरे करके अब 18 जोन हो गए हैं, और +1 जो कलकत्ता मेट्रो है, ठीक है। तो अभी वो टोटल 19 है, 18 जोन और एक मेट्रो कलकत्ता, इसको भी जोन माना जाता है। तो भारतीय रेलवे में प्रारंभ में कितने थे? तो 6 जोन थे सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकट परीक्षक को और क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका TTE, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। TTE का फुल फॉर्म होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गार्ड का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो गार्ड का मुख्य कर्तव्य है ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये आपका रेल मंत्रालय के अधीन है भारतीय रेलवे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजधानी एक्सप्रेस क्या है? तो राजधानी एक्सप्रेस जो है फुल्ली AC ट्रेन है, पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन है, जिसमें 3rd AC, 2nd AC और 1st AC होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है वह शुरू की गई थी राजीव गांधी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राजीव गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, रेलवे का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन्हें जोड़ता है? तो रेलवे का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है 5 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। किसको जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 महानगरों को जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों को रेल किराए में कितनी % छूट मिलती है? ये मिलती है आपकी 75% छूट मिलती है। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की स्थापना किस वर्ष हुई? तो RPF की स्थापना हुई 1957 में। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना हुई 1957 में, और ये रेलवे को सुपुर्द की गई 1985 में। कब हुआ? 1985 में, कि इस समय से रेलवे को अपना ये सुरक्षा देगा। पहले इसका दूसरा नाम था कुछ, तो ये जो है 1957 में इसका गठन हुआ था RPF का। ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आरपीएफ किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये आरपीएफ एक्ट 1957, आरपीएफ एक्ट 1957 के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट है, ट्रेनों में खोई वस्तुओं का निपटारा कौन करता है? तो लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिसर, लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिसर जो है ट्रेनों में खोई वस्तु का निपटारा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय यात्री ट्रेन की औसत गति लगभग कितनी है? तो ये औसत गति है 50 किलोमीटर पर आवर। कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, रेलवे में टीटी की नियुक्ति कौन करता है? तो रेलवे भर्ती बोर्ड। कौन करता है? रेलवे भर्ती बोर्ड, या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम से जो भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स ट्रेन कैरियर इज ऑल्सो कॉल्ड, मालगाड़ी के डिब्बे को क्या कहा जाता है? तो वैगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैगन। और पैसेंजर गाड़ी के डिब्बे को कहा जाता है कोच, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेल टिकट किस तारीख पर मान्य होता है? तो केवल उस यात्रा की तारीख पर जिस पर वो टिकट पे अंकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ट्रेन श्रेणी का किराया सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है आपका किसका? तो ये सेकेंड क्लास का। किसका? सेकेंड क्लास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन की ई कैटरिंग सेवा किससे संबंधित है? तो ट्रेन में भोजन वितरण से। किससे? फूड डिलीवरी इन ट्रेन। नेक्स्ट है, भारत में ट्रेनों का अग्रिम आरक्षण अवधि कितनी है? मतलब आप कितने दिन पहले आरक्षण करवा सकते हैं? तो पहले था आपका 120 दिन, लेकिन अभी जो है वह 60 दिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी कोच का अर्थ क्या है? तो एसी कोच का अर्थ होता है एयर कंडीशन कोच, एयर कंडीशन कोच, वातानुकूलित डब्बा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशनों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो ये आधार पर होता है यात्री से आय, टोटल माल से आय, यात्री से आय, सारा कुछ मिलाकर इनकम से होता है एनएसजी, नन सबर्बन ग्रुप में बांटा गया है, तो यात्री की आय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पार्सल कार्यालय किसका प्रबंधन करता है? तो पार्सल जो कार्यालय है वह सामान एवं माल बुकिंग का प्रबंधन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेलवे पास किसके लिए जारी किए जाते हैं? तो पात्र रेलवे कर्मचारियों के लिए। देखिए दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो आप लोग बताइएगा कि ये सच में रिपीट हुआ है या फिर ऐसा पीडीएफ में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मदद हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 139। आप 139 पे कीजिएगा तो आपको सब चीज़ बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुआ आपका 1969 में। कब हुआ? 1969 में। आप लोग बताइएगा कि 1869 में किनका जन्मदिन था? कौन से महापुरुष का जन्मदिन था? आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मैं ये बता देता हूँ कि उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणिक रेलवे रसीद किसे कहते हैं? जेन्युइन रेलवे रिसिप्ट किसे कहते हैं? तो अधिकृत रेलवे स्टेशन से जारी रसीद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल कम टिकट कलर का मुख्य कार्य क्या है? जिसके लिए ये एग्जाम हुआ था उसका मुख्य कार्य क्या है? तो टिकट कार्य और राजस्व खाते का प्रबंधन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 से लेकर 110 तक राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए इसे बारी बारी से देखेंगे। भारत में हिंदी प्रचार के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो भारत में हिंदी प्रचार के लिए जो है आपका कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम। नेक्स्ट है, राजभाषा का अर्थ क्या है? तो राजभाषा का अर्थ होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस यानी कि राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है राजभाषा दिवस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विभाग सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण देता है? तो कौन सा देता है? तो ये देता है आपका राजभाषा विभाग। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आधिकारिक लिपि कौन सी है? तो हिंदी की आधिकारिक लिपि जो है वह है देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हिंदी पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदी पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य है हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के विकास यानी कि हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में बताता है? तो यह है 351, हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में हिंदी के साथ साथ कौन सी भाषा प्रयोग होती है? तो ये होती है आपकी अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा प्रयोग होती है। 109 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की निगरानी कौन करता है? तो हिंदी कार्यान्वयन की निगरानी करता है राजभाषा विभाग। कौन करता है? राजभाषा विभाग।
चलिए 110 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधिकारिक भाषाओं के अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो यह है हिंदी को बढ़ावा देना और अंग्रेजी का उपयोग जारी रखना। ठीक है, पहले जो राजभाषा अधिनियम आया था उसमें सिर्फ 15 साल के लिए इंग्लिश को दिया गया था, लेकिन जो 1967 में इसका संशोधन हुआ उसमें अनिश्चित काल के लिए हिंदी को साथ में रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा एक सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी मुझसे गलती हुआ या कुछ भी हुआ, तरीका भी गलत है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे से उसको सुधार सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।